Hello students, today's concerned topic is training and development. Okay, we will going through the chapter staffing. Staffing means first we will do planning. Accordingly, we will do organizing, that is dividing the work, assignments, responsibilities. Okay, next function after organizing is staffing. ठीक है, हम चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं, कौन क्या काम करेगा ये सारा कुछ डिफाइन कर लेते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग में प्रोसेस क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। जो हमने प्लानिंग किया है, जो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, क्या उसके हिसाब से कितने लोगों की और ज़रूरत है, ठीक है भी या नहीं है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग हैं, ठीक है। उसके हमारे पास अगर कमी है, इफ़ वी आर लैकिंग बिहाइंड, हमारे पास वैसे एम्प्लॉयज़ नहीं है, देन वी विल गो फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। थ्रू वेरियस मीन्स रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पर हम एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन मंगवाते हैं, मतलब किसी एक पोस्ट के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आता है कंपनी के पास, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग अमंग द एम्प्लॉयज़, सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन वी हैव डन इन लास्ट वीडियो। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। सपोज़ रिक्वायरमेंट है वुमेन एम्प्लॉयज़ की, मेन एम्प्लॉय ने भी सपोज़ कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दिया है, तो ऐसे लोगों को हम स्क्रीनिंग करेंगे, वैसे लोगों को माइनस करेंगे। सिलेक्शन इज़ एन निगेटिव प्रोसेस, ठीक है। पहले एप्लीकेशन उनका माइनस। सपोज एज ग्रुप हमने लिया है 21 से 30 साल के बीच होने चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं किसी एक जॉब के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग 30 साल से ज़्यादा या 21 साल से कम है उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, माइनस, ठीक है। देन सिलेक्शन टेस्ट हमने किया था। सिलेक्शन टेस्ट में ट्रेड टेस्ट किया है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह से स्किल टेस्ट, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट आपको देना पड़ता है, ठीक है, रिटेन। इसमें से जो लोग क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों को माइनस किया जाता है। देन विल गो फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू इफ हैपेंस राइटली इन अ इफेक्टिव मैनर। देन रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक मतलब आपका जो भी पहले का एक्सपीरियंस है या फिर जो भी आपने आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है, सीवी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपने जहाँ भी पहले काम किया था या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उन चीज़ों को चेक करना, आपका सर्टिफिकेट ओके है या नहीं। ओके, सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। ओके, देन अ कंपनी गिव्स ऑफर टू दैट एप्लीकेंट। ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया जाता है, कितने दिनों का है, किस सैलरी पे है, क्या जॉब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, कंसर्न थिंग्स। यहाँ तक हमने किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेनिंग। ओके, एज यू कैन सी हियर, स्टाफिंग के प्रोसेस में जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब वो जगह दिखाना जहाँ आपको काम करता है। ओरिएंटेशन मीन्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ से आपको मिलवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वाट आर एथिक्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये हम आज करने वाले हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स काम के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाना, फिर अगर काम अच्छा इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं हो तो उसके हिसाब से डिमोशन करना। ये स्टाफिंग का टोटल प्रोसेस है। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था सिलेक्शन। नाउ विल डू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, ट्रेनिंग इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। किस लिए? फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इफ़िशिएंटली। किसी एक एम्प्लॉय में टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना जो कि उस जॉब के लिए पर्टिकुलरली ज़रूरी है, ठीक है। सपोज़ एक रेलवे में लोको पायलट का सेम एक सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आपको जो काम करने के लिए रखा गया है उस काम के स्किल को बढ़ाने के लिए और टेक्निकल स्किल को अच्छे से जानने के लिए जो हम काम करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेनिंग, ठीक है। बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड न्यू एम्प्लॉयज़ गेट एक्वायर्ड देयर जॉब्स एंड इंक्रीज जॉब रिलेटेड स्किल्स। ट्रेनिंग, जो लोग जॉब में अभी जस्ट आए हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी स्किल बढ़ाने के लिए
for enhancing skills so that they can be efficient or effective in both manner. Okay, so ये है ट्रेनिंग. ठीक है, क्या है? is the act of increasing the knowledge and technical skills of an employee for doing a particular job effectively. जो काम करने के लिए आपको रखा गया है उसमें टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, ये नए एम्प्लॉय को भी दी जाती है, पुराने एम्प्लॉयज़ को भी, एज़ पर रिक्वायरमेंट. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन? क्या बेनिफिट होता है? इट इन्हेंसेस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी. ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी, काम आपको पता है कैसे करना है, ठीक है, अच्छे इफ़ेक्टिव मैनर में टेक्निकली, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, ट्रेनिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ मोरल, मोटिवेशन बढ़ाता है. ठीक है, हम अच्छे से प्रोडक्ट कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मोराले, मोटिवेशन, हम अपने नज़र में सही रहेंगे. ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे. एम्प्लॉयज़ गेट न्यू टेक्निकल नॉलेज. कोई एक नया काम आया, ठीक है, कोई सपोज़ मोबाइल फैक्ट्री में अभी जैसे एंड्रॉयड 9 पे बहुत सारे वर्जन्स चल रहे थे, 10 आ गया है, तो अगर कोई एक मैकेनिकल मोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो उसे नया टेक्निकल नॉलेज मिलता है ट्रेनिंग के थ्रू. एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन्स, ये पॉइंट उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से कोरिलेट करता है. ठीक है, अगर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग क्या करता है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे मशीन्स का, तो ट्रेनिंग, एक नई मशीन है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, तो मशीन का सबसे अच्छा यूज़ करना कैसे, ट्रेनिंग के थ्रू, जब ट्रेनिंग उनको मिलता है. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है ये सारी चीज़ें. अब एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिट है ट्रेनिंग? फर्स्टली ऑब्वियस सी बात है, आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा, ये पर्सनल अचीवमेंट है. ठीक है, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर. परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छे गुड्स में, ये जो लास्ट ये पॉइंट है. ठीक है, तो कंपनी को फ़ायदा होगा, तो कंपनी आपको फ़ायदा देगी. ओके, इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे बोथ. लेस एक्सीडेंट्स, अगर ट्रेनिंग अच्छे से मिली है तो एक्सीडेंट्स कम होंगे एट द वर्क प्लेस, मतलब मिस हैपनिंग्स. ओके, ये एम्प्लॉय के लिए अच्छा है. अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिली है, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स. ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोराले ऑफ द एम्प्लॉयज़. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन हो रहा था, यहाँ पे इंडिविजुअल मोटिवेशन, वो खुद से अपने आपके काम से खुद है. क्यों? क्योंकि उसे ट्रेनिंग मिली है और ट्रेनिंग से वो बहुत अच्छा काम कर ले रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है. ओके, नाउ ट्रेनिंग कितने तरह का होता है? ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं. एक है OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, OJT एंड OFGT. OJT, ऑन द जॉब. ऑन द जॉब क्या है? रेफर टू द मेथड दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस. काम की जगह में जब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, वाइल द एम्प्लॉइज इज एक्चुअली वर्किंग, उस समय जो आपको काम करते वक्त ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब वर्ड इट सेल्फ सेइंग अ लॉट, इज इट? नाउ ऑफ द जॉब. ऑफ द जॉब मीन्स अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. जब काम के जगह से जहाँ ओरिजिनल आपको काम करना है उससे आपको दूर ट्रेनिंग दिया जाता है. ठीक है, बाय वेरियस मीन्स, विल सी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग. ओके, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन. इंटर्नशिप अभी हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आने वाले. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे रेलवे का मैंने बताया, टेक्निकल जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है. यहाँ पे ट्रेनिंग को कुछ पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, स्मॉलर अमाउंट में. इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेसिकली एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस और वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ आती है, मतलब जब आप MBA करके या फिर इंजीनियरिंग करके जब आप एक स्टूडेंट आगे जाता है, ठीक है, एजुकेशन करता रहता है, ठीक है, तो लास्ट के समय में उसे इंटर्नशिप करना होता है. तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक साथ आते हैं. इसमें भी ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें थोड़ा पैसा मिलता है. ठीक है, अप्रेंटिसशिप लंबे समय के लिए होता है, 2-4 साल के लिए हो सकता है. ठीक है, जैसे रेलवे में होता है, स्टील फैक्ट्रीज़ में होता है. इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? 6 महीने 1 साल की, इससे ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, जॉब रोटेशन क्या होता है? ये वैसे लोग जो पहले से जॉब में हैं उनको दूसरी जगह पे दिया गया, दूसरे किसी मशीन में दिया गया, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा. तो जॉब रोटेशन, रोटेट हो रहा है जॉब. ओके,
ये सारी चीज़ें ऑन द जॉब मतलब काम करते वक्त ये ट्रेनिंग मिलता है ना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, क्लासरूम में बैठाया गया तो वैसी बात है, यू आर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ओके, फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स और सम टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड फिल्म्स, ठीक है, जो आपको असिस्ट करता है काम करने में। केस स्टडीज़, अब ये इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि वर्क प्लेस से दूर होता है, ठीक है। वेजिटेबल ट्रेनिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में भी है। ओके, अब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको चीज़ों के बारे में बताया जाता है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ये हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, नाउ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिटेल। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। इस चीज़ को समझना है, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप और वेजिटेबल ट्रेनिंग, ठीक है, ये तीन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, internship training and vegetable training that you have to learn according to the syllabus. So okay, so apprenticeship training, ये हम किसी मास्टर वर्कर के गाइडेंस में काम की जगह पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ सिखाया जाता है आपको, ठीक है। these are designed to acquire a higher level of skill, ठीक है। ये जब बहुत ज़रूरी होता है तब इस तरह से ट्रेनिंग आपको दिया जाता है और ये बेसिकली टेक्निकल वाली जगहों पे जहाँ पे टेक्निकल काम है। ओके, पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब टू बिकम फॉर एग्जांपल्स प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स। एक इंसान काम कर रहा है मास्टर वर्कर, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट है, ठीक है, जो काम को देख भी रहा है और उसका हेल्प भी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये 1 से 2 साल 1 से 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली रेलवे और स्टील फैक्ट्रीज एज आई सेड, ठीक है। टेक्निकल वर्क्स के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप में और नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इंटर्नशिप ये क्या है? इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स एक साथ आते हैं। आप MBA किए, लास्ट के 6 महीने आपको सिचुएशन कैसा झेलना है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। आपको इंटर्नशिप करनी होगी इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कोई एक डिप्लोमा करता है, उसके बाद उसे इंटर्नशिप करना पड़ता है लास्ट के 6 महीने। इंटर्नशिप में मतलब काम की जगह पे आपको चीज़ें सिखाई जा रही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज़ फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ये बेसिकली 6 महीने से 1 साल का हो सकता है, ठीक है। 6 महीने से 1 साल का ये इंटर्नशिप हो सकता है। दे ऑल्सो वर्क इन सब फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। मतलब जब आप पढ़ाई ख़त्म कर रहे होते हैं तब आपको दिया जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ओके, फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप क्या है? यहाँ ये बस टेक्निकल है, ठीक है। यहाँ पे एक मास्टर वर्कर काम करता रहता है और सामने वाला उस चीज़ को देखता है, समझता है और उसका हेल्प करता है। अप्रेंटिसशिप का टेन्योर 1 से 2 साल से 3 साल तक भी हो सकता है, 5 साल तक भी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेट के बीच में एक डील होती है, उसके थ्रू, ठीक है, एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है कैसे ओरिजिनल सिचुएशन में आपको काम करना है और प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल गेन करने के लिए इंटर्नशिप, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप के थ्रू स्मॉलर टेन्योर का होता है, 6 महीने से 1 साल का हो सकता है। इसमें भी पैसे अप्रेंटिसशिप से कम मिलते हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में पैसे मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं किससे? इंटर्नशिप से। इंटर्नशिप में थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। इन दोनों में कोई हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ के जैसा उनको सैलरी मिलता है, ठीक है, फुल सैलरी यू कैन से। वेजिटेबल ट्रेनिंग ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम की जगह से दूर। ये कैसे लोगों को दिया जाता है? पायलट्स और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आज के डेट में एक होमोग्राफिक एक सिचुएशन तैयार किया जाता है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है रियल सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे क्रिकेट में भी वेजिटेबल ट्रेनिंग दी जाती है, एक मशीन होता है जो बॉलिंग करता है, वो रियल सिचुएशन के जैसा है बट रियल सिचुएशन से अलग है, उस समय मैच नहीं हो रहा है। वेजिटेबल ट्रेनिंग पायलट्स जो होते हैं, अगर आप ट्रेनिंग दोगे रियल सिचुएशन में तो ऊपर रिस्क बहुत है, ठीक है। किसी ने एक गलती की तो जान गंवानी पड़ेगी, ठीक है, और प्लेन
का कॉस्ट तो आपसे ज़्यादा है। ओके, तो वेजिटेबल ट्रेनिंग मतलब एक डमी इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सेम कंडीशन जैसा आपको रियल कंडीशन मिलेगा, बट रियल कंडीशन से दूर। ओके, एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। आपको ट्रेन चलाना है तो ट्रेन चलाने के जैसा ही सारा कुछ एक जगह पे रहेगा, बट वो रियल ट्रेन नहीं है, बट सारी चीज़ें उसी तरह से है। सेम पायलट्स के लिए भी, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए भी आपको एक वैक्यूम रिलेटेड जगह दिया जाता है, कैप्सूल, जहाँ पर आप वैसा फील करोगे जैसा आप स्पेस में फील करने वाले हो। आप रियल स्पेस में जाके उसको ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा, रीज़न वहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो वेजिटेबल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन क्लासरूम। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिसको हम डमी इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इन दैट एम्प्लॉयज़ यूज़ द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो ओरिजिनल जगह पर ज़रूरत है ठीक उसी तरह से चीज़ों को किया जाता है, बट डमी वर्सन है, वर्क प्लेस से दूर, उसको बोलते हैं वेजिटेबल ट्रेनिंग। ये क्या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दो जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज़ इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, ये दोनों ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और वेजिटेबल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ओके, सो अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स वी हैव दिस थ्री वी हैव टू लर्न। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसी एक स्पेसिफिक स्किल नॉलेज को गेन करने के लिए, डेवलपमेंट ये ब्रॉडर क्राइटेरिया है, ठीक है। ट्रेनिंग नैरो स्कोप, डेवलपमेंट ब्रॉडर स्कोप। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एक्वायर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। इट इज़ टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। जॉब को अच्छे से करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और डेवलपमेंट क्यों? इट इज़ टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ मतलब बिहेवियल, फिनेंशियल, फंक्शनल, ठीक है। मतलब आपके कैरियर को जब ध्यान में रख के चीज़ें की जाती है, वो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। और ट्रेनिंग तो जो जॉब करना है बस उससे रिलेटेड, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, हमारे जॉब से रिलेटेड होता है, और ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सपोज़ आप एक बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग है जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू, कंप्यूटर में थ्रू आप कस्टमर्स को डील करोगे, ठीक है। बैलेंस देखोगे, ट्रांजेक्शन्स देखोगे। उससे एक नया सॉफ्टवेयर आया है, ठीक है, सैप रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी जॉब को अच्छे से करने के लिए। डेवलपमेंट क्या है? आप बैंकिंग फील्ड में हो, बैंकिंग फील्ड में फॉरेक्स भी होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो आपने पढ़ा है, तो फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उससे रिलेटेड आपको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, जो मतलब काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, वो एक्चुअल में है डेवलपमेंट, जो आपके कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट अगर आपको बताया जा रहा है, वो आपको डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है, आपके कैरियर से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग जॉब रिलेटेड और डेवलपमेंट कैरियर रिलेटेड। तो डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया और ट्रेनिंग नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इन दिस वे स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश दिस chapter staffing. Next we will do directing, another function of management. Okay students, see you.